वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ आरटीआई ऑनलाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे की क्यूरी थी, कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर रेलवे में मुझे हेल्थ इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग जो है आरटीआई लगानी। तो आज मैं जो है आपको यहाँ पर प्रॉपर रेलवे डिपार्टमेंट में किसी भी बोर्ड में, ठीक है, रेलवे के बहुत सारे जोन हैं, सभी जोन में आप जो है प्रॉपर आरटीआई लगा सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ। तो बिना देर के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन आरटीआई लगाने के लिए आपको गूगल पे सर्च करनी है ये वेबसाइट rti.online.government.in। ठीक है, rti.online.government.in इस वेबसाइट को आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करोगे आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है, पेज का। तो इसमें आपको जाना कहाँ है, सबमिट रिक्वेस्ट में जाना है। ये सबमिट रिक्वेस्ट का आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रॉपर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसी चीज़ पे फॉलो करना है आपको। ठीक है, आप तभी जो है यहाँ पर आरटीआई लगा पाओगे, सभी विभाग में लगा पाओगे, आप किसी भी डिपेंड नहीं रहोगे। प्रॉपर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की जानकारी खोद करके भी निकाल सकते हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, ठीक है, चाहे एमसीडी की बात हो, कि कहीं भी किसी भी स्टेट की बात हो, आप आरटीआई आसानी से लगा सकते हैं। किसी से कोई चीज़ पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे जैसे ये क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये सबमिट रिक्वेस्ट में मैंने क्लिक किया और आपके सामने जो है इस प्रकार की एक गाइडलाइन खुल करके ओपन होती है। ठीक है, ये गाइडलाइन जैसे ही ऊपर ओपन होती है तो इसमें जो है यहाँ पर ये स्टार करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार वाली चीज़ जो है आपको फिल करनी पड़ेगी, नहीं तो आप आरटीआई के लिए जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, ये जानकारी डालना मतलब ज़रूरी है। और अगर आप नहीं डालोगे बिना स्टार वाली तो उसमें आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पेज आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सारी गाइडलाइन दे रखी है, अगर आप चाहते हो इनको पढ़ सकते हो। आरटीआई एक्ट के बारे में इसमें सारी चीज़ वही दे रखी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पर जो है ये रेड बटन ब्लैक बटन ये जो दे रखा है, हैव अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन, तो इस पर जो है ये राइट का निशान आ जाना चाहिए, इस पर टिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपके पास जो है इस प्रकार से ये खुल करके आने वाला है पेज। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको जिस विभाग में लगानी है आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि आपको लगानी है कैबिनेट सेक्रेटरी में, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी में लगानी तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो। अब लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला और रेलवे की, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, तो यहाँ से स्टार्ट किया और मैं सर्च करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे में यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, आप डिफेंस में भी लगा सकते हैं, डिफेंस में भी ये यहाँ पर डिफेंस का भी दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लिया आप, हेल्थ फैमिली वेलफेयर। अगर आप एम्स में लगाना चाहता आपको इस डिपार्टमेंट में ओपन करना पड़ेगा, हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ओपन करते हैं आपके सामने एम्स भी खुल करके आएगा, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर में सारे एम्स दिखा दिए। अगर आप चाहे प्रॉपर भोपाल एम्स में लगा सकते हैं, भुवनेश्वर एम्स में लगा सकते हैं, एम्स जोधपुर में लगा सकते हैं, एम्स पटना में लगा सकते हैं, एम्स रायपुर में लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये एम्स ऋषिकेश दे रखा है, और ये ऑल इंडिया ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये यूनिवर्सिटी, इसमें भी लगा सकते हैं आप। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं उन सारे डिपार्टमेंट में आप जो है आरटीआई फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बात अभी जो है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट सर्च किया है, सीजीएचएस में भी आप लगा सकते हैं, सीजीएचएस भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रॉपर जो है आपको यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लगाना तो आप इसमें भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट आता है। आपको कवर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी जाता है वो। ठीक है, बाकी जो है रेलवे की तो मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा ही सही यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं एम्स में इसलिए बता दिया आपको क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना एम्स में भी लगाना चाहेंगे, क्योंकि और लगाना भी चाहिए आप सबको। देखो आप सबका दायित्व तो बनता है, ज़्यादा एम्स नहीं है अपने, टोटल जो है अभी आपके प्रजेंट में ओपन जो एम्स में 6 तो पहले से ही ओपन थे। ठीक है, 6 के अलावा जो है आपके नया एम्स खुला है रायबरेली, ठीक है, गोरखपुर, उसके अलावा आपके गुजरात में भी दो एम्स गुजरात में खुले हैं। ठीक है, और आपको एक नया एम्स जो है नागपुर में ओपन हुआ है, और एक एम्स जो है आपके वेस्ट बंगाल में ओपन हुआ है। ऐसे ही मतलब 6 से 7 एम्स वापस न्यू ओपन हुए हैं, अभी वो स्टार्टिंग है, छोटे एम्स है। ठीक है, उनमें रेजिडेंट डॉक्टरों की जो है भर्ती हो रही है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती पद जो है उसमें आपको पता है सेंसन है, लेकिन सरकार निकाल नहीं रही है। तो आप चाहे तो प्रॉपर उन सारे एम्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
प्रॉपर किसी भी एक कैंडिडेट पे आप डिपेंड मत रहिए। मेरे ऊपर तो बिल्कुल मत रहिए। देखो मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ जो है मैं ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जब मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मैं बिना कहे जहाँ मेरा मन करता है वहाँ उस विभाग में आटे लगा देता हूँ और वहाँ की जानकारी मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपको जॉब की ज़्यादा आवश्यकता है तो सभी बंदे, कम से कम 6 बंदे जो है ना 6 एम्स में तो आटे लगा ही दीजिए और यहाँ पर पूछ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर जो है आप 6 एम्स की जानकारी पूछ लीजिए। इन पदों पे जो है रेगुलर कैंडिडेट की जो है मतलब एम्स में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद कितने पद सैंक्शन है और उनमें से कितने पद जो है खाली है, प्रेजेंट टाइम पे खाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछना है। एम्स में आपको सीधा सा सवाल करना है, आरटीआई में पूछना है एम्स में सैनिटरी इंस्पेक्टर के कितने पद सैंक्शन है, ठीक है, और उनमें से कितने पद जो है प्रेजेंट टाइम पे खाली है। ये चीज़ पूछनी है आपको सिर्फ। आगे का रास्ता मैं आपको बता दूंगा फिर वैकेंसीज़ का, ठीक है। 6 एम्स में आपको लगानी है और आगे का रास्ता मैं बताऊंगा फिर इनमें वैकेंसी लाने के लिए क्या करना है। बस आप इतना सब पूछ लीजिए और जैसे रिप्लाई आए आप मुझे सेंड कर दीजिए, आगे की जानकारी फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये बात हो गई अपने एम्स की, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको डिपार्टमेंट सर्च करना है रेलवे जैसे कि मैं बात कर रहा था रेलवे की, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट पब्लिक रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये आ गया यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ गए, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ से जो है आपको सेकंड वाले पे जाना है। अब आपको यहाँ से देखिए इतने सारे रेलवे के इतने सारे जो है जोन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, आप जिसमें भी लगाना चाहें। ये भी रेलवे का ही है, आप इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो है सेकेंड नंबर का ये भी रेलवे का ही है, ठीक है। थर्ड नंबर का भी रेलवे का है, फोर्थ नंबर का। अब सेंट्रल रेलवे में डालना है आपको, ठीक है। सेंट्रल रेलवे एक जोन है, ठीक है, उसमें डालना है आपको, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको बता देता हूँ सेंट्रल रेलवे के अलावा आपके डीआरएम ऑफिस सेंट्रल रेलवे, इसमें भूसवाल में डाल सकते हो। डीआरएम ऑफिस सेंट्रल रेलवे मुंबई में डाल सकते हो। डीआरएम ऑफिस सेंट्रल रेलवे नागपुर में डाल सकते हो। जिसमें भी आपको प्रॉपर लगानी है। डीआरएम ऑफिस सेंट्रल रेलवे पुणे में डाल सकते हो, सोलापुर में डाल सकते हो। इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक में डाल सकते हो आप, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में डाल सकते हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानपुर डिवीज़न में डाल सकते हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे DELF पटना में डाल सकते हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद डिवीज़न में डाल सकते हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे GELF ईस्टर्न रेलवे में डाल सकते हो आप। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में डाल सकते हो। हावड़ा में डाल सकते हो, हावड़ा डिवीज़न में। असनौल डिवीज़न में डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप ये सारे मतलब सारे डिवीज़न आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आपको करना क्या है, जिसने भी RRB 2019 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें जहाँ से उसने दिया है, ठीक है, और वहाँ से उसकी वेटिंग है, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं हो रही है तो आप वहाँ से जानकारी मांग लीजिए कि 2019 की वैकेंसीज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग देने के बाद कितने पद रिक्त बचे हैं, ठीक है। उस पदों की आप जानकारी ले लीजिए। जैसे ही आपके पास जानकारी आ जाती है कि 2 पद वैकेंट है, 1 पद वैकेंट है, आपको लगता है मेरी फर्स्ट वेटिंग है, सीधा कहता हूँ मैं आपसे, आप रोक लगा दीजिए उस भर्ती पर। आप कहिए कि ये जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल रहा है, इसके बदले ये जो है वेटिंग क्लियर क्यों नहीं करता है। देखो दोस्तों, करना आपको, आपकी नौकरी अटकी हुई है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है, कोई और नहीं करेगा, इसलिए आपको खुद को करनी है, आपको खुद को आटे डालनी है और आपको खुद को जो है कोर्ट केस करना है। तभी जो है आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तभी जो है आपकी वेटिंग जारी हो सकती है। बाकी वैसे दूसरों के भरोसे मत रहिए, ये काम आप खुद को करना पड़ेगा क्योंकि आपकी खुद की नौकरी का सवाल है। नॉर्थन रेलवे में डाल सकते हैं आप, सारे जोन आ जाते हैं यहाँ पे। अभी तक आपको इंडिविजुअल इतनी मेहनत कोई नहीं की होगी आपके लिए, ठीक है। किसी ने आपको प्रॉपर आपके जो सब्जेक्ट है, आपकी जो पोस्ट है, आपने जो डिप्लोमा कर रखा है उस विभाग में, प्रत्येक विभाग में RTI केस लगाते हैं। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सिर्फ एकमात्र मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी वेटिंग है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए वो मेहनत करे और उनकी जॉब लग जाए। क्योंकि इस बेरोज़गारी के दौर में अभी छोटी मोटी जॉब पाना भी बहुत बड़ी मुश्किल है, ठीक है। और आपका तो यहाँ परमानेंट जॉब का सवाल है, तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा और आपकी जो वैकेंसी है उसके ऊपर काम करिएगा। RRB चंडीगढ़ में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, चेन्नई में डाल सकते हैं।
आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गुवाहाटी में लगा सकते हैं, जम्मू में लगा सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पर। रेलवे के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो भी सारे दे रखे हैं, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद, तो जहाँ जिससे आपका मतलब है आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा, आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज़ करके दिखा देता हूँ, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट भोपाल में, ठीक है, ये मैंने चूज़ कर लिया भोपाल। अब यहाँ पर जो है ये स्टार वाली, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार वाली चीज़ तो आपको भरना कंपलसरी है। मैंने दोनों में ही भर दिया है, देख लिया होगा आपने, दोनों में जानकारी फिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर नेम डालना है, जिस नाम से आप लगाना चाहते हैं उसका नाम होना चाहिए। मेरा नाम VINOD विनोद कुमार मीणा, ठीक है। जेंडर जो है यहाँ पे मैंने मेल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस डालूँगा, ये एड्रेस डालना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, इसके बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। पिन कोड डालना ज़रूरी है, क्योंकि जिस पिन कोड और एड्रेस सही होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन भी आपका रिप्लाई आपके एड्रेस पे आता है, ठीक है। कंट्री आपको चूज़ करना है, यहाँ पे इंडिया से डाल रहे हो तो इंडिया, ठीक है, और अदर स्टेट से या अदर डिस्ट्रिक्ट से या इंडिया से बाहर से लगा रहे हो वो सारी चीज़ एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ कंट्री का वो आ जाएगा, वैसे तो सभी इंडिया से लगाएंगे तो इंडिया चूज़ करना है आपको, ठीक है। स्टेट जो है आप ग्रामीण क्षेत्र से लगा तो रूरल अर्बन, ये दोनों में से चूज़ करना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर ये वाला चूज़ कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये जो दे रखा ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने हैं आपके, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फ़ोन नंबर इतना ज़रूरी नहीं है, रिसीव्ड SMS अलर्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको आपका ईमेल आईडी डालना है इसमें, और कन्फर्म ईमेल आईडी करना है यहाँ पे। उसके अलावा जो है सिटीजन ऑफ इंडिया RTA रिक्वेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर डालना है, और ये जो ऑप्शन दे रखा है ये भरना ज़रूरी है। ये जो है BPL के अंतर्गत जो आते हैं उनसे यहाँ पे फीस नहीं लगेगी ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ देने के लिए जो है आपको यहाँ पर आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो जानकारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे जो है नो कर दीजिएगा, जैसे नो करोगे आप आपसे 10 रुपये फीस का ऑप्शन मांग लेगा, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका यहाँ पर टेक्स्ट में लिखना है आपको RTA एप्लीकेशन, क्या लिखना है इसमें आपको लिखना है टेक्स्ट में RTA एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके RTA रेलवे में, ठीक है, और भोपाल बोर्ड में लगवा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बोर्ड भोपाल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझ लीजिए आप भोपाल बोर्ड से जो है आपके 2019 की जो वैकेंसीज है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद 2019 में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट पर कितने पदों पर ज्वाइनिंग दी गई और उनमें से कितने पद जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे वैकेंट है, इस प्रकार से मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को जवाब दे देंगे, अगर पद खाली होंगे तो वो बता देंगे, और कंप्लीट जितने पदों पे उन्होंने पोस्टिंग दी वो भी बता देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये भी पूछ सकते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। बहुत से वैकेंसीज में जो है मैं आपको बता दूं बहुत सा गड़बड़ घोटाला हुआ है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे जिनके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स है, उनको भी इसमें पोस्टिंग दी है। एक बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चा इतना जागरूक है और वो अपनी जॉब के लिए जो है उस फर्जी डिप्लोमा की बेस पे जो लगा है उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए रेडी है, कोर्ट केस डालने के लिए रेडी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको अगर आप यहाँ पर जैसे कि इस कॉलम में लिख करके समझा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए जो है एक PDF फाइल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको ये कोड डाल देना है, और उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो सबमिट बटन दे रखा है, जैसे ही आप इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपका पेज नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, सीधा आपका जो आप जाएंगे वहाँ पर कौन से वाले पे, पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे सीधे, ठीक है। सीधा आपका पेमेंट ऑप्शन होगा, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-मित्र, किसी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 10 रुपये फीस आपकी लगेगी, 6 रुपये एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं आपके, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम 16 रुपये के आसपास, ठीक है। 16 रुपये का आप बस पेमेंट फीस भरती है। इस पेज के बाद ये डिटेल डालने के बाद सिर्फ पेमेंट फीस डालनी है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपकी मेल ID आएगी, ठीक है। आपको जो है 1 महीने के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। आपको जब
चेक करना, आपका व्यू स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से जाएंगे, व्यू स्टेटस देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो संभाल के रखना है आपको, डिलीट नहीं होना चाहिए। और आपके यहाँ मेल आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडी, और ये कोड नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप कोड नंबर डालते हैं और ये सबमिट करते हैं, आपका जो रिप्लाई है वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, आप ऑनलाइन आपका रिप्लाई देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑफलाइन ही वो भेज ही देते हैं आपके एड्रेस पे, लेकिन बहुत सी बार नहीं जाता है, तो आपको ये परेशानी जो है इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो सीधा है यहाँ पर आपका जो रिप्लाई आएगा ऑनलाइन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।